चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए। रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पर आ जाए। अच्छा देखो, जुल्फिकार अली भुट्टो के पास जब पावर आई, ठीक है, जब जुल्फिकार अली भुट्टो के पास पावर आई उस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बेटा कितना था? 25%। आम जबान में अपने पास लिख लो, इन्फ्लेशन को कहते हैं महंगाई। क्या कहते हैं? महंगाई, महंगाई। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए जुल्फिकार अली ने भुट्टो ने ये किया, नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज क्रिएट करना शुरू की। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ही स्टार्टेड नेशनलाइजिंग इंडस्ट्रीज, ही स्टार्टेड नेशनलाइजिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जुल्फिकार अली भुट्टो का ये था कि ही स्टार्टेड नेशनलाइजिंग इंडस्ट्रीज। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट अब उन इंडस्ट्रीज को चलाएंगी। नेशनलाइज इंडस्ट्रीज मींस इंडस्ट्रीज व्हिच आर ओन्ड, रन एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट। ओन्ड, रन एंड फंडेड बाय द स्टेट, फंडेड बाय द स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ठीक है, तो पहला इसका इन्होंने ये काम किया। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया? मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, 70 की इंडस्ट्रीज इसने नेशनलाइज की। ठीक है, और उनमें मिसाल है शुगर, कॉटन, वेजिटेबल, राइस, ठीक है, तेल वगैरह, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। ठीक है, जब नेशनलाइज की गई तो नेशनलाइज करने के बाद गवर्नमेंट का अकेला जुल्फिकार अली भुट्टो, आज 4 बजे मुझे जो है ना वो जाना है तेल का देखने, 5 बजे जाऊंगा चीनी का देखने, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो क्या बनाई गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज अ की टर्म जो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, दैट्स अ की टर्म, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो डज दैट मेक सेंस? सबको समझ आ गया? आसान सी बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने देखा महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई 25% हो गई थी, इन्फ्लेशन रेट 25% था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बोला कि भाई लेट्स स्टार्ट नेशनलाइजिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को चलाएगी, क्योंकि प्राइवेट लोग जो है उनके पास फाइनेंस नहीं था, या वो लोग जो है वो इतना ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे। तो इसने बोला चलो भाई अब गवर्नमेंट के हाथ में मैं लेता हूँ, गवर्नमेंट ही चलाएगी। तो गवर्नमेंट का तो यही काम होता है ना कि अगर कोई इंडस्ट्री नुकसान भी दे रही हो तो भी गवर्नमेंट उसे बंद नहीं करती है, तो भी गवर्नमेंट उसे बंद नहीं करती है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। नेशनलाइजेशन, सवाल ये आता है कि भाई क्यों की गई नेशनलाइजेशन? तो नेशनलाइजेशन बच्चों इस वजह से की गई ताकि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया जा सके, ताकि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया जा सके। इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाने का से क्या फायदा होगा? हमारा क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा। हमारा क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज क्रिएट करने का मकसद ये था कि हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाया जा सके। ठीक है, और क्या होगा? आपको पता है इन्वेस्टमेंट आपके पास अट्रैक्ट होगी। ठीक है, लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसकी, ये इससे रिलेटेड नहीं है बट समझाने के लिए। बाहर जो लोग हैं आज, चले बाहर को तो छोड़ दें, पाकिस्तान ले लें। पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करते हैं? सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किस क्या है? नहीं भाई, क्या हो गया? सबसे रिस्कियर है। हाँ, नहीं उससे भी सेफ ना, गोल्ड तो थकी इन्वेस्टमेंट बोले। नेशनल सेविंग सेंटर सुना है सबने? कौमी बचत सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं लोग। क्या करते हैं? सर्टिफिकेट्स खरीदते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। तो जब भी कोई चीज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो आवाम भरोसा करके उस चीज को, क्योंकि वो लीगल हो जाती है ना। तुम, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इस वक्त कितना है पाकिस्तान में? कितना इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट? किसी को पता है? नहीं, बहबूद सेविंग पे सीनियर सर्टिफिकेट पे 14.76 का हाईएस्ट मिल रहा है। तुम लोग में से अगर किसी को रिस्क लेने का बहुत शौक हो तो मैं उसको 30% दिलवा सकता हूँ, लाख पे 3,000 रुपए महीने का। लाख पे कितना? 3,000 रुपए, 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर, लाख रुपए की। ऐसा भी चल रहा है, ये इकोनॉमिक्स में तुम्हें एग्जांपल दूंगा। ठीक है, उसमें पता है क्या हो रहा होता है? इतनी हैवी रिस्क होती है कि कभी भी आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है, समझ गए बात को? डेजर्ट में पाक फिदाई के साथ क्या हुआ? पाक फिदाई 18% इंटरेस्ट रेट दे रहा था, म्यूचुअल सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल हम नवाज शरीफ में पढ़ेंगे। 18%, नेशनल इंटरेस्ट रेट 12% है, 14% है बहबूद में। पाक फिदाई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 18% दे रही थी। क्या हुआ? लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। ठीक है, चले
तो लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई चीज करती है तो लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं, वो बोलते हैं यार ये हमसे फ्रॉड करके लोगों का, आवाम का पैसा इमरान खान भाग तो नहीं सकता ना, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो ये सारी एग्जांपल बेटा क्यों दी, वो सिर्फ इस वजह से आप लोगों को दी मैंने, नेशनलाइजेशन वाज डन टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल आउटपुट, टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल आउटपुट, जीडीपी बढ़े, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़े, ठीक है। इससे हमारे पास इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे कि यार गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो हमें भी जो है ना वो थोड़ा सा कोशिश करके कि गवर्नमेंट के साथ काम करने की जरूरत है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज करना बेटा इस वजह से भी जरूरी था, एक प्राइवेट इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस करता है, अगर उसके पास इनकम नहीं है तो क्या वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा? नहीं। और आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, फीस वहां की कुछ भी नहीं है, लेकिन टीचर्स को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है? टीचर्स को बिल्कुल सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट या स्टेट आपका एम्प्लॉयमेंट भी देता। तो अगर सवाल खुदा ना खास्ता ये 7 मार्क में आ जाए, वाई डिड, ये वैसे तो हम सारे पोटेंशियल क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, वाई डिड जैब इंट्रोड्यूस जुल्फिकार अली भुट्टो, वाई डिड जैब इंट्रोड्यूस हिज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उसके जवाब में आप ये सब लिख सकते हैं, ताकि आउटपुट बढ़े, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके पाकिस्तान। वर्किंग क्लास, बेटा वर्किंग क्लास के और सिनोनिम क्या होते हैं? लेबर क्लास। क्या होता है? लेबर क्लास। आपकी जो लेबर क्लास है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने ट्रेड यूनियंस बनने की इजाजत दी थी, ट्रेड यूनियंस बनाने की इजाजत दी थी। क्या होते हैं ट्रेड यूनियंस? बेटा ये ग्रुप होते हैं वर्कर्स के, जो वर्कर्स के हुकूक के लिए बात करते हैं। क्या करते हैं? वर्कर्स के हुकूक के लिए, राइट्स के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। अगर वर्कर्स को कम पेमेंट मिल रही है तो वो फैक्ट्री ओनर्स को प्रेशर डालेंगे, उनसे नेगोशिएट करेंगे, बार्गेन करेंगे कि आप हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दो। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ट्रेड यूनियंस। इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ये जानता था अगर मैं इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करूंगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी लगा। मुझे सब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट भुट्टो के लिए कौन सा प्रोजेक्ट था? अपने स्लोगन को राइट प्रूफ करना, रोटी कपड़ा, और हर पॉलिटिशियन का यही होता है। अभी देखना इलेक्शन आएंगे ना, इमरान खान सारा इस्तेमाल करेगा, सस्ताई करेगा, समझ रहे हो बात? हेल्थ कार्ड, फूड, फलाना दिमागा करके, ताकि इसको वोट मिले। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरीके से एक मकसद ये भी था कि ये मशहूर हो, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, खास तौर पे अर्बन एरियाज में, खास तौर पर अर्बन एरियाज में। बेटा क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो चाहता था अर्बन एरियाज में बढ़े उसकी पॉपुलैरिटी? क्योंकि अर्बन एरियाज उसका वोटिंग बैंक थे। सारी जो इंडस्ट्रीज लगती थी वो गांव देहात में तो नहीं लग सकती ना। क्यों नहीं लग सकती गांव देहात में? बिजली ही नहीं है, सब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, चीजें ही नहीं है, इंडस्ट्री लगा सकते हो आप वहां पे? नहीं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने पड़ते हैं ना, तो शहरी इलाकों के करीब लगाई जाती। तो उस वक्त इसने ये बोला कि अगर मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा तो सिटीज में, अर्बन एरियाज में, जैसे फैसलाबाद हो गया, लाड़काना हो गया, ऐसी जगहों पे अगर मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से वोट मिलेगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। तो ये रीजंस थे इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों की। और एक और रीजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का बेटा, वो ये था, ये चाहता था कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो। याद है अयूब खान के टाइम तक 20 से 22 फैमिलीज के पास पाकिस्तान के 60 से 80% एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल एसेट्स और बैंकिंग एसेट्स थे, वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है। इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि मैं जो है ना वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनसे सारा ले लिया, अपने हाथ में किया, गवर्नमेंट के हाथ में, और इसने बोला उससे ये फायदा होगा कि मैं वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी कम करना चाहता था, वेल्थ इनइक्वालिटी कम करना चाहता था, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी कम करना चाहता था और वेल्थ इनइक्वालिटी। सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। ये इसके रिफॉर्म्स थे। अब इन रिफॉर्म्स के साथ मसला क्या था, यानी अगर हाउ सक्सेसफुल का सवाल आता है तो आप इसके फेलियर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें, मुझे सबसे पहले ये बात बताएं, ये सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज तो कर रहा था, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी काबिल अवाम थी कि उनमें से ये एक्सपर्टीज वाले एक्सपर्ट्स उठाता इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए? नहीं। पाकिस्तान की जो अवाम थी उनके पास पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे कि वो इंडस्ट्रीज को चला सके।
अरे भाई गवर्नमेंट नेशनलाइज तो कर रही है इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज क्या खुद ब खुद चल जाएंगी? भुट्टो बोलता था जी ये भुट्टो तो इंडस्ट्रीज चल जाएंगी, ऐसा तो नहीं था ना भाई। आम सी सिंपल सी बात ये जान लें आप लोग कि नेशनलाइज इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास कॉम्पिटेंट स्टाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारी आवाम में इतनी लिटरेसी नहीं थी। प्राइवेट लोग क्या करते थे, बाहर से भी मंगा के मैनेजिंग पोजीशंस, मैनेजेरियल पोजीशंस यहाँ पर अपॉइंट, बाहर के लेबर भी, लेकिन गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इस नेशनलाइजिंग जो पॉलिसीज है या इसका रिफॉर्म है नेशनलाइजेशन पॉलिसी का, उसका एक ड्रॉबैक क्या था, उसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे इंडिविजुअल्स, एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जिनको मैनेजर्स बनाया जा सके इंडस्ट्रीज का, वो मौजूद नहीं थे, वो मौजूद नहीं थे। ठीक है, इसी तरीके से भुट्टो सियासत के चक्कर में अपने पसंदीदा लोगों को हाई पोस्ट दे देता था, रिवॉर्ड करता था हाई पोस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मिसाल दी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन की, यहाँ पर काबिल लोग, मेरिट पर लोग लाने की जगह ये अपने फेवरेट ले, तो उनको कुछ आता था या नहीं आता था, तबाही मच रही थी। समझ गए बात को? तो एक बिल्कुल चौधरी किस्म का शख्स, ठीक है, जो बेचारा नवाब खानदान का हो, मैं उसको बोलूं आके मैनेजर बनो बैंक का, वो बोलेगा यार अस्सी तुसी लसी पिस्सी मेरा क्या ताल्लुक यार बैंक से, मैं नवाब खानदान हूँ, मैं जायदाद वाला आदमी हूँ, जमीनें संभालने वाला आदमी हूँ। लेकिन चूंकि वो भुट्टो को सपोर्ट कर रहा है अगर, तो भुट्टो उसको क्या बोलेगा कि आके बैठ जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, इंडस्ट्री संभालो। तो इससे नेशनलाइज तो कर दी इंडस्ट्रीज इसने, लेकिन वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी। ठीक है, जितना चलनी चाहिए थी। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक और मसला ये था जो आज भी हम पाकिस्तान में बच्चों फेस करते हैं, और वो ये, आज मुझे बताएं, अगर आप किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं तो क्या होता है बेटा, वहां पे आपको बोलते हैं ऊपर चले जाएं, फिर आपको बोलेंगे ऊपर चले जाएं, फिर आप, इंसान इतना परेशान होता है, वो बोलते हैं इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि सिदरतुल मुंतहा तक खड़ा करवा दिया है। क्या चाह क्या रहे हो भाई, कहां से ऊपर, कहां से, कौन से आसमान पे हमें पहुंचाना चाह रहे हो? समझ रहे हो बात को? तो इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। यानी गवर्नमेंट जो होती है वो उसमें काम स्लो 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 इस तरह होता है। सही है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। आप प्राइवेट स्कूल जाओ, कोई कॉलेज चले जाओ, वहां पे अगर 2 मिनट आपको लेट हो जाएगा, आप उनको डंडा करोगे, आगे सर 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 आगे पैर में आ जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है, आप गए आधा घंटा तो वो यॉर्निंग करते हैं, ठीक है, फिर वो अपनी तोंद अंदर करते हैं। ठीक है ना, तो यही हालात हमारे अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी किसमें थे, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेजी लोग बहुत थे, ब्यूरोक्रेटिक लोग बहुत थे, शायान आपके जैसे लोग भरे पड़े थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक है, एफिशिएंसी कम हो गई। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्राइवेट कंपटीशन जब होगा तो उसमें एफिशिएंसी ज्यादा होगी या नेशनलाइज गवर्नमेंट जब चलाएगी? प्राइवेट में, क्योंकि वो बोलेंगे हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमें नेशनलाइज में एफिशिएंसी कम हो जाती है। नेशनलाइजेशन ने एफिशिएंसी को कम कर दिया, नेशनलाइजेशन ने एफिशिएंसी को कम कर दिया। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा, इसी तरह बेचारे भुट्टो की लक भी खराब थी, क्योंकि जिस टाइम इसने ये रिफॉर्म्स निकाले उस वक्त दुनिया भर में रिसेशन आया हुआ था। दुनिया भर में क्या आया हुआ था? रिसेशन को आप इकोनॉमिक डाउनटर्न भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न। इकोनॉमिक डाउनटर्न उस वक्त क्या आया हुआ था बच्चों? इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो इंटरनेशनल डिमांड है वो ज्यादा होगी, कम होगी? लोग खरीदेंगे ही नहीं, लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो रिसेशन की वजह से नेशनलाइज इंडस्ट्रीज का जो आउटपुट है उसको जितना बिकना चाहिए था वो उतना बिक नहीं रहा था, उतना बिक, और साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट हुए जा रहा था कि भाई फंड तो करना ही है, इंडस्ट्रीज तो चलानी है, बंद तो नहीं कर सकते। ठीक है, कोई मसला नहीं आता। यानी हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि ये वो टाइम था कि अगर ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के हाथ में होती तो वो तो कब का बंद कर चुके होते, क्योंकि इतना बुरा रिसेशन का टाइम था। लेकिन गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती है, तो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था और रेवेन्यू भी नहीं थी। कोई मसला यहाँ तक? इसी तरीके से बहुत सारे कारोबारी लोग ऐसे थे, बिजनेसमैन ऐसे थे बहुत सारे, जो अपना कारोबार छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या ख्याल है शामिर?
ठीक है। तो वो लोग अपना कारोबार छोड़ना नहीं चाहते थे, वो बोलते थे हम अपना क्यों कारोबार छोड़े भाई, फैमिली बिजनेस क्यों छोड़े हम अपना फैमिली बिजनेस, ठीक है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कह रहा था, आप हमें सारी इंडस्ट्रीज दे दें। तो इससे हुआ क्या यार, सीधी सी बात है, बिजनेसमैन जो इलीट क्लास है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के रूल के आहिस्ता आहिस्ता खिलाफ होना शुरू हो गई। कोई मसला याद, कोई इश्यू? अच्छा, फिर क्या हुआ, अब जरा सीन सुनना। जुल्फिकार अली भुट्टो को उन्होंने बोला कि यार आप हमें इसके बदले कुछ रिटर्न भी तो दें अच्छा खासा, इतनी मालदार इंडस्ट्री उनसे खरीद रहे हो, फिर हमें पेमेंट भी तो करोड़ रुपए की करो। तो वो तो गवर्नमेंट के पास इतने फंडिंग अवेलेबल नहीं होते थे। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिया ने ये लॉ पास किया था अपने रूल में कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी में, अव्वल जिया ने ये लॉ पास किया कि किसी भी हाल में आप इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज, उसने दोबारा से डीनेशनलाइज की थी, हम देखेंगे आगे चल के। और अगर कभी इमरजेंसी में अगर करनी भी पड़े कि प्राइवेट, देखे ना जब ऐसा हो सकता है ना, अगर एजुकेशन में प्राइवेट इंडिविजुअल्स को फायदा नहीं हो तो क्या स्कूल्स खुलेंगी, प्राइवेट लोग कभी भी स्कूल्स नहीं खोलेंगे, तो गवर्नमेंट तो खोलेगी ना, राइट। तो जिया ने एक रूल ये निकाला था, आगे चल के हम देखेंगे इसको, कि अगर इमरजेंसी में कभी नेशनलाइज करनी भी पड़े कोई इंडस्ट्रीज, तो जो प्रीवियस ओनर्स होंगे, प्राइवेट ओनर्स, उनको अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी देना। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनसे ले लिए बिजनेसेस, लेकिन उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं थी, कोई कंपनसेशन अगर देता भी था तो वो हाथी आटे में नमक के बराबर होता था, मुहावरा है, मुहावरा सीख लो, ठीक है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बेटा रिड्यूस हुआ था, 25 से कितना परसेंट हो गया था, 6%, और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। भले लोग गालियां देते इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को, भले क्रिटिसिज्म करें, लेकिन फिर भी पहले शुरू में कितना था जब इसने 25 से 6% हुआ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इसके साथ साथ हुई। डज दैट मेक सेंस? महंगाई कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुआ, और कोई इश्यू यहाँ तक? सो दीज वर हिज इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है।